बेसिकली पेसमेकर एक छोटा सा डिवाइस होता है, ऑलमोस्ट डिवाइस मतलब एक यंत्र है बेसिकली। ये ऑलमोस्ट जो अपना मैच बॉक्स होता है, माचिस की तीली, माचिस का जो डब्बी होती है, तीली नहीं, तो ऑलमोस्ट उसके साइज की होती है। और उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो पल्स जनरेटर यानी कि जिससे हम इलेक्ट्रिक सिग्नल देते हैं हार्ट को ताकि वो जो धड़कन है उसको नियंत्रित कर पाए। और दूसरा उसमें लीड्स होते हैं, तार होते हैं, अगर कॉमन भाषा में बोले तो तार होते हैं। तो एक पल्स जनरेटर जो कि डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी जितनी साइज की ऑलमोस्ट। और उसको हम यूजुअली अपने लेफ्ट कॉलर बोन के नीचे इम्प्लांट करते हैं, यानी लगाते हैं, ठीक है, स्किन के नीचे होती है वो। और जो दो पार्ट मैंने बताया, पल्स जनरेटर यानी कि वही डिब्बी, और उसके साथ में दो तार होते हैं जिसको कि हम मेडिकल भाषा में लीड्स बोलते हैं। सो बेसिकली ये क्या करता है कि जब हार्ट में जो इम्पल्सेस होते हैं, हार्ट की जो धड़कन होती है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में होती है, यानी कि करंट होता है बहुत कम वोल्टेज की करंट। सो वो कुदरती पेसमेकर होता है, नेचुरल पेसमेकर अपने शरीर में, हार्ट में होता है। सो जब वो फेल होने लगता है ना, यानी कि धड़कन बहुत स्लो हो जाती है जिसके कारण से चक्कर आने लगता है, अक्सर एल्डरली लोगों में होता है और कुछ बीमारियों में भी हो सकता है। मतलब यंग लोगों में, अगर कम लोग उम्र के लोगों में होगा तो कुछ बीमारी होगी उसके अंडरलाइन। सो उसको हेल्प करता है, यानी जब हार्ट बेसिकली खुद से एक निर्धारित गति से काम नहीं करता है, निर्धारित गति से धड़कता नहीं है, तो उसमें वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स देके हार्ट को जितना रिक्वायर्ड, जितना जरूरत है धड़कन होने की, उतना धड़कन एक तरह से प्रोवाइड करता है, धड़कन मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो बेसिकली क्या है कि पेसमेकर यूजुअली जो होता है ना धड़कन बनाने की, यानी कि जब हम उसको अपनी भाषा में कंप्लीट हार्ट ब्लॉक बोलते हैं। जब बेसिकली जो कुदरती पेसमेकर है, हम लोग के सबके हार्ट में एक नेचुरल पेसमेकर है जिसको SA नोड बोलते हैं मेडिकल भाषा में। तो वो क्या करता है कि हर 1 मिनट में लगभग 60 से 100 के बीच में इलेक्ट्रिकल छोटे छोटे इम्पल्स, मतलब कॉमन भाषा में बोले तो बहुत ही लो वोल्टेज की करंट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हार्ट की, अपने हृदय की धड़कन बनती है और हार्ट पंप करता है। तो हार्ट क्या होता है, एक पंप के समान होता है, लेकिन जैसे मैकेनिकल पंप। तो जैसे किसी भी पंप को, पानी के पंप को काम करने के लिए करंट की जरूरत होती है, वैसे ही हार्ट एज अ पंप को धड़कन चलाने के लिए, हार्ट धड़कने के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की जरूरत होती है। तो वो इम्पल्स जो होता है ना, वो हमारा नेचुरल पेसमेकर प्रोवाइड करता है। अगर वो नेचुरल पेसमेकर में कुछ प्रॉब्लम है, जो कि उम्र के साथ कॉमन होती है, यूजुअली 70 साल की उम्र से ज्यादा के लोगों में कॉमन होता है, प्लस कुछ एरियाज भी हैं कॉमन जहाँ पे ज्यादा कॉमन है। सो जब धड़कन स्लो हो जाती है, मान लो नॉर्मल जो हमारी धड़कन होती है 60 से 100 के बीच में चाहिए, है ना, प्रति मिनट, हर मिनट में 60 से 100 बार हमारा हार्ट धड़कता है, इट है नॉर्मल रेंज। तो अगर धड़कन 40 से भी कम हो जाती है तो फिर हमारा क्या होता है, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, पूरे मस्तिष्क को ब्लड नहीं पहुंचता है, सारे ऑर्गन को नहीं पहुंचता है, तो यूजुअली चक्कर आने की जैसी समस्या होती है, बेहोश हो जाना अचानक, या फिर सांस बहुत ज्यादा फूलना, ये सारी प्रॉब्लम होने लगती है उसको। जो नेचुरल पेसमेकर फेल होता है तो उसके बदले में हमारा ये जो पेसमेकर होता है मशीन, वो हार्ट बीट्स बनाता है। तो अभी मैं जो बात कर रहा था, जैसे सबसे कॉमन जो लक्षण होते हैं ना, वो कई बार होते हैं, जो सबसे फ्रीक्वेंट, जो सबसे कॉमन लक्षण होता है वो होता है कि एल्डरली, मतलब बुजुर्ग लोगों में, 60 70 से ज्यादा की उम्र के लोगों में अचानक से चक्कर आ रहा है, चक्कर आके थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जा रहा है। तो क्या होता है कि जब हार्ट की धड़कन बहुत स्लो होती है तो जो ब्रेन को ब्लड चाहिए, जैसे नॉर्मल हमारी हार्ट बीट 60 से 100 के बीच में होती है, अगर सपोज की धड़कन बहुत स्लो हो जाए, 30 से कम आ जाए ना, तो जितना ब्लड सप्लाई ब्रेन को चाहिए होता है वो नहीं मिलता। और ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है ब्लड को लेकर, मतलब ब्लड थोड़े भी समय के लिए नहीं मिले तो ब्रेन में मतलब कंफ्यूजन जैसी स्थिति, या प्री सिंकोप हम बोलते हैं, मतलब बेहोश होने से पहले की स्थिति, या कंप्लीट सिंकोप यानी बिल्कुल बेहोश हो जाना, इस तरह की स्थिति। कई बार तो पेशेंट हमारे पास मतलब सर में मार, मतलब हेड इंजरी के साथ आते हैं, और बाद में हमें पता चलता है लाइक ECG देखने पर कि इनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है, या हाई डिग्री AV ब्लॉक हम अपनी कॉमन भाषा में बोलते हैं, वो है, और इनको पेसमेकर की जरूरत है। तो सबसे कॉमन जो सिम्टम होते हैं वो होते हैं बेहोश हो जाना अचानक से, और खड़े होने पे अचानक से बेहोश हो जाना, इस तरह के लक्षण बहुत कॉमन होते हैं। इसके अलावा सांस फूलना, पाँव में सूजन, अगर थोड़ा सा मतलब 40 जैसा हार्ट रेट है, बहुत ही लो नहीं है बट एडिक्वेट भी नहीं, मतलब 60 से 100 के बीच भी नहीं है, थोड़ा लो है, और धड़कन जो है थोड़ी इरेगुलर है,
तो फिर यूजुअली जो सिम्टम आते हैं वो ये आते हैं कि कंजेस्टिव मतलब सांस फूलना, या फिर पाँव में बहुत ज्यादा सूजन, थोड़ा भी चलने पे थकान हो जाना, ये सब कॉमन सिम्टम है। बट सबसे कॉमनली और नोटिसेबल जो सिम्टम होते हैं वो होता है कि अचानक से बार बार बेहोश हो जाना, तो वो बहुत कॉमन है। पेसमेकर के प्रकार अगर हम ब्रॉडली बात करें तो बहुत तरह के पेसमेकर होते हैं, बट अगर जो मैंने जो आपको बताया कि धड़कन कम होने की स्थिति में जो हम पेसिंग करते हैं, वो आपको दो टाइप के होते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि उसमें एक उसका पल्स जनरेटर होता है, जो डिब्बी होती है माचिस की डिब्बी जैसी साइज की, जो हम यहाँ लगाते हैं। तो पल्स जनरेटर के साथ दो तार होते हैं कॉमनली। इसके अलावा एक तार वाला भी पल्स में पेसमेकर होता है, तो हम उसको ऐसा बोलते हैं सिंगल चेम्बर पेसमेकर या डबल चेम्बर पेसमेकर। इसके अलावा अगर दूसरे फंक्शन यानी दूसरे तरह के काम करने वाले पेसमेकर की बात करें, तो एआईसीडी एक तरह का पेसमेकर ही बोलते हैं कॉमन भाषा में, बट इट इज ये अगेन वो डिवाइस ही है। बट इसका काम ये होता है कि जब हार्ट की पंपिंग बहुत कम हो, जैसे 30% से कम हार्ट की पंपिंग होती है, तो कई बार जो डेंजरस वाले मतलब हृदय गति होती है, हार्ट रिदम, डेंजरस हार्ट रिदम, जैसे वीटी वीएफ, अगर हम अपनी भाषा में बोले, अगर आपको समझाना हो तो बेसिकली ऐसी हार्ट की रिदम जिसमें कि अचानक से धड़कन बहुत तेज हो जाती है और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में चले जाते हैं, मतलब हार्ट बंद पड़ जाता है। उस तरह की धड़कन को, डेंजरस रिदम को रोकने के लिए, यानी कि एक जो मशीन होता है वो भी एआईसीडी होता है, उसको एआईसीडी पेसमेकर बोलते हैं। तो वो पेसमेकर से थोड़ा अलग है, मगर वो भी पेसमेकर के प्रकार में आता है। तो वो क्या करता है कि जब ऐसी जरूरत पड़ती है और ऐसा अनियंत्रित धड़कन होती है, तो वो शरीर मतलब अंदर से ही अंदर में शॉक देता है, जो शॉक हम बाहर से देते हैं ना। तो उससे लाभ ये होता है कि जो पेशेंट है जिनकी हार्ट की पंपिंग बहुत कम है और उनको अचानक शॉक की जरूरत पड़ गई, तो वो शॉक के लिए अस्पताल जाने से पहले ही कई बार पेशेंट की मृत्यु हो जाती है, पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो उस चीज को प्रिवेंट कर सकते हैं, बट वो हर पेशेंट को, या उसकी क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनमें वो एआईसीडी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक हार्ट फेलियर, मतलब जिनको सांस फूलने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, हार्ट की पंपिंग 30% से कम है, नॉर्मल हार्ट की पंपिंग 55 से 65% होती है। तो अगर 30% से कम हार्ट की पंपिंग है, तो उसमें एक सीआरटी-डी नाम से डिवाइस होता है, कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी बोलते हैं हम उसको। तो सीआरटी-डी एक डिवाइस होता है जो हार्ट फेलियर पेशेंट जिनको सांस की बहुत ज्यादा तकलीफ होती है उनमें यूज करते हैं। तो वो ये तीन तरह के अगर देखें तो। बाकी जो मैंने पहला बताया कि धड़कन स्लो होने में जो पेसमेकर होता है, वो यूजुअली दो टाइप के होते हैं, दो तार वाले परमानेंट पेसमेकर और सिंगल तार वाला, मतलब सिंगल चेम्बर परमानेंट पेसमेकर या डुअल चेम्बर पेसमेकर। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि धड़कन टेम्पररीली, मतलब थोड़े समय के लिए धड़कन स्लो हुई है, जैसे कि हार्ट के अटैक में, हार्ट के इंफीरियर वॉल एमआई जब हम बोलते हैं, मतलब हार्ट के निचले सतह की जब हार्ट अटैक होता है, तो उसमें धड़कन थोड़े समय के लिए, मतलब जब तक हार्ट अटैक वाला टाइम चल रहा है, मतलब 1 से 2 दिन या एक हफ्ते, उस समय धड़कन स्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ मतलब हार्ट अटैक के प्रभाव से। तो उस समय हमें ये पता होता है कि परमानेंटली हार्ट पेसमेकर की जरूरत नहीं है। तो एक टीपीआई होता है, टेम्पररी पेसमेकर, वो भी एक टाइप का पेसमेकर है। वो शरीर के, उसमें मशीन शरीर के बाहर होती है, बस एक तार जाती है हार्ट तक, और जो कि टेम्पररीली, मतलब जब तक वो हार्ट अटैक का इफेक्ट है और धड़कन स्लो है, तब तक के लिए वो टीपीआई कई बार करना पड़ता है, टेम्पररी पेसमेकर। तो एक तरह से टेम्पररी पेसमेकर हो गया। और अभी बहुत एकदम एडवांस में बात करें तो जो मैंने बताया कि डिब्बी होती है और दो तार होते हैं, सो लीड्स जिनको बोलते हैं। अभी आजकल न्यू में लीडलेस पेसमेकर्स भी आ गए हैं। कई बार कुछ लोगों में कॉम्प्लिकेशन होता है कि लीड में इन्फेक्शन हो गया, तो उन सब चीजों से बचने के लिए, तो उसमें वो कैप्सूल जितना ही होता है, इट इज मोस्ट एडवांस, अभी सबसे एडवांस वही है। एक कैप्सूल जितना एक डिवाइस होता है जो हार्ट में सीधे लगाते हैं, यानी कि कोई मशीन यहाँ ना, तो यहाँ कोई मशीन लगेगा ना ही कोई तार रहेंगे उसमें। सो इट इज कॉल्ड एज लीडलेस पेसमेकर। लीडलेस पेसमेकर क्या होता है कि वो सीधा ही हार्ट की मांसपेशी में जाकर स्क्रू करना होता है। सो सबसे एडवांस में ये है। तो अगर बात करें तो बेसिकली परमानेंट पेसमेकर, सिंगल और डबल चेम्बर, टेम्पररी पेसमेकर मैंने जो बताया, उसके अलावा जो हार्ट शॉक देने वाला जो पेसमेकर होता है एआईसीडी, और हार्ट फेलियर पेशेंट जिनमें सांस की तकलीफ बहुत ज्यादा होती है, उसमें एक सीआरटीडी, वो हार्ट की पंपिंग को बढ़ाने में हेल्प करता है। सो ये सारे पेसमेकर के टाइप्स हो गए।
मतलब ब्रॉडली, मतलब अगर हम बोलें तो सावधानियों को दो इसमें कर सकते हैं। एक तो इमीडिएटली, मतलब ऑपरेशन जो छोटी सर्जरी होती है पेसमेकर लगाने की, उसके तुरंत बाद जो सावधानी होती है वो तो खैर अस्पताल में बताते हैं हम कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डिस्चार्ज के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है सावधानी, उसमें ये होता है कि हाथ की साइड में होता है ना, तो हाथ को बहुत ज्यादा 45 डिग्री से ज्यादा एंगल पर ना उठाएं। कोई यूजुअली एल्डरली बुजुर्ग लोगों में करना पड़ता है, तो हम ये बताते हैं कि घर के छोटे बच्चों को अचानक से गोद में ना उठाएं। उस साइड से यूजुअली करवट बदल के, करवट लेकर उस साइड ना सोएं, है ना। नॉर्मली तो हम लोग ट्राई करते हैं लेफ्ट साइड पे लगाने का, लेफ्ट कॉलर बोन जो होता है हमारा, कॉलर बोन के नीचे लगाते हैं। तो उस तरफ के जो हाथ का मूवमेंट है, कंधे के ऊपर का ओवरहेड, मतलब इसके कंधे इससे ऊपर ना जाए, है ना, ओवरहेड एबडक्शन बोलते हैं हम कॉम उसमें भाषा में, बेसिकली कंधे सर से इससे ऊपर ना ले जाए। तो ये सब शुरुआती इसमें ध्यान रखना होता है। प्लस सावधानी ये भी बरतनी होती है कि थोड़ा वहां पे पानी ना जाए पहले, जब तक वुंड हीलिंग नहीं हुआ है, जब तक घाव नहीं भरा है, मतलब 3 से 7 दिन, है ना। तो बाथ वगैरह भी जो लेना होता है, स्पॉन्जिंग लेना होता है ओवरहेड से, मतलब पानी थोड़ा अवॉइड करना होता है। वो जितना सूखा रहे उतना अच्छा हीलिंग होती है इसके। ये सब इमीडिएट केयर में हो गया। उसके अलावा लॉन्ग टर्म केयर में तो यही है कि रेगुलर फॉलोअप में रहना होता है, 3 से 6 महीने पे चेक कराना होता है। कहीं एयरपोर्ट पे गए तो फिर वो जो स्क्रीनिंग होती है उनको बताना होता है जैसे कि एक डिवाइस है। दूसरा कि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में नहीं जाना होता, जैसे इंडस्ट्रियल लेवल के जो मैग्नेट्स हैं या जो फोन है वो अवॉइड करना होता है थोड़ा सा पॉकेट में, बिकॉज कई सारे फोन भी, कुछ एक फोन्स हैं जो थोड़ा इंटरफेयर कर सकते हैं पेसमेकर के फंक्शन से। तो बोला जाता है, इन जनरल हम बोलते हैं कि शर्ट की पॉकेट में फोन अवॉइड करें। पेसमेकर दोनों तरह के आते हैं, एक जिसमें मैग्नेट एमआरआई कंपैटिबल होता है, मतलब एमआरआई मशीन में जाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो नए जितने आ रहे हैं जो प्रोडक्ट्स वो सारे एमआरआई कंपैटिबल ही हैं। बट फिर भी एक ध्यान में ये रखना होता है कि आपका एमआरआई कंपैटिबल है या नहीं है, मतलब बेसिकली एमआरआई पेसमेकर लगे होने पे एमआरआई कर सकते हैं या नहीं। मतलब ये रिस्क तो नहीं है कि वो मैग्नेटिक फील्ड में जाके आपकी लीड निकल आएगी या डिवाइस हिल जाएगी। तो ये सारी चीजें अगर एमआरआई कंपैटिबल नहीं है, सपोज जो पुराने बहुत सारे पेसमेकर होते थे जो थोड़े से प्राइस में कम होते हैं, एमआरआई कंपैटिबल नहीं है, तो एक ये ध्यान रखना होता है कि अगर एमआरआई कंपैटिबल नहीं है तो वो उस इंसान का, उस पर्सन का एमआरआई फिर नहीं हो सकेगा। तो आजकल ये एक प्रॉब्लम थी, चैलेंज था। तो आजकल जितने भी आ रहे हैं नए प्रोडक्ट्स वो सब मोस्टली एमआरआई कंपैटिबल ही आ रहे हैं, मतलब एमआरआई कर सकते हैं। वो टोटली डिपेंड करता है, यूजुअली ऑन एन एवरेज 8 से 12 15 साल तक भी चलते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारा वोल्टेज कितना ड्रेन हो रहा है ना, कितनी अच्छे से पोजीशन पे लगा है और कितनी बार पल्स। पेसमेकर का काम ये होता है कि जब भी आपका धड़कन, हार्ट बीट, पेसमेकर में जो बेसिकली दो फंक्शन होता है, वो एक सेंस भी करता है। सेंस करना मतलब देखता भी है, इट इज जस्ट समटाइम्स एक्ट जस्ट एज अ ऑडियंस। वो बस देखता है कि धड़कन सही से चल रही है। और जब धड़कन आपकी, मान लीजिए कुदरती धड़कन कभी ड्रॉप हुई, तब तब वो पल्स देता है। एक तो ऐसी स्थिति हो गई। तो अगर सपोज कि 90% टाइम आपका हार्ट खुद चल रहा है और 10% टाइम ही हार्ट पेसमेकर को देना पड़ रहा है करंट, तो वो ज्यादा ज्यादा साल चलेगा, 15 साल, 15 साल से ज्यादा भी चल सकता है। लेकिन नॉर्मल जो हम एवरेज एज बताते हैं वो 8 से 15 ईयर्स होता है। तो मैं अगर बोलूँ तो 12 साल लगभग पकड़ सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा है कि बॉडी टोटली डिपेंडेंट है, मतलब अपनी कुछ भी धड़कन नहीं आती और एवरी टाइम मतलब 100% पेसिंग चल रही है, तो यूजुअली वो 7 से 8 साल 10 साल तक जाते हैं। सो ये टोटली वेरी करता है। और जहां तक जांच की बात है तो जांच यूजुअली, एक तो इमीडिएट बात होता है, पेसमेकर लगाने के इमीडिएट बाद उसको चेक करना पड़ता है। सारे पैरामीटर्स होते हैं, वोल्टेज कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, बाकी चीजें चेक करनी पड़ती हैं। उसके बाद यूजुअली एक बार 6 वीक पे, यानी 1.5 से 2 महीने पे एक बार बुलाते हैं। उसके बाद तो 3 से 6 महीने, कई बार अगर बहुत स्टेबल लगा तो एक एक साल पर भी बुलाते हैं। और उसको, उसकी रीडिंग फिर ली जाती है, चेक की जाती है। जहां तक बदलने की बात है तो बैटरी एकदम से डिस्चार्ज हो गई ऐसा नहीं होता। काफी सारी वार्निंग्स आती है। तो जब हर बार के चेकअप में हम बैटरी का पूरा हेल्थ देख सकते हैं, मतलब कितना बचा है, कितनी लाइफ बची है ना, एक्सपेक्टेंसी बैटरी लाइफ कितनी बची है, और किस किस गति से, किस रेट से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, वो सब देख सकते हैं। तो यूजुअली अगर आप सपोज कि 60 60 की उम्र में अगर किसी को लगा है एंड ही इज इन, मतलब अच्छे हेल्थ में है,
तो मे भी एक बार 70 से 72 की उम्र में शायद एक बार उसका बस पल्स जनरेटर जो वो बैटरी होती है वो चेंज करना पड़ता है। तार यूजुअली अगर कुछ खराब भी नहीं आई हो तो तार चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ पल्स जनरेटर यानी वो मशीन चेंज होता है। सो ये होता है ना, लगभग 10 से 12 साल। एवरेज एवरेज लाइफ 8 से 12 साल हम बोल सकते हैं।